नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में 5वें टाइप की 6वीं क्लास पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहाँ कहाँ पे मैथमेटिक्स में यूज होता है, इसको हल करने की सबसे आसान विधि क्या होती है, हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके ट्रेनिंग क्लास कर लीजिए। आप किसी भी परीक्षा को देंगे तो ट्रेनिंग क्लास में से ही 80% क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये ट्रेनिंग क्लास पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर का बेसिक क्लियर हो जाएगा, मैथमेटिक्स में रुचि आपकी आ जाएगी। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत कम फीस मैंने कर दिया है, उसको जमा करके कंप्लीट मैथमेटिक्स को बढ़िया से पढ़िए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आइए समझते हैं। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि होती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 4000 है, तो 2 साल बाद तथा 2 साल पहले की जनसंख्या क्या थी। देखिए, जनसंख्या की वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज सारे सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से ही बनते हैं। जनसंख्या की वृद्धि है 25% बढ़ा रहा है, तो 25% आपको पता है 1/4 बनाता है। 4 से 5 करेंगे, 4 से 5 करेंगे। यदि 16 लोग हैं, वर्तमान में 16 लोग हैं, तो 25% बढ़ते बढ़ते 2 साल बाद 25 हो जाएंगे। 3 साल का रहता तो 4 से 5 हम लोग 3 बार करते। यदि वर्तमान जनसंख्या ये है तो 2 साल बाद की जनसंख्या 25 हो जाएगी। वर्तमान जनसंख्या दे रखा है 4000। यदि वर्तमान जनसंख्या 4000 दे रखा है तो हम लोग देखेंगे कि इससे कितना गुना है। तो 16 से जो 40 जाता है 25 बार में जाता है, और एक बार 250 गुना है। क्या गुना है? 250 गुना है। यदि वर्तमान इसको मानते हैं तो 2 साल बाद जनसंख्या 25 हो जाएगी। तो 2 साल बाद जो जनसंख्या होगी 250 से गुना करेंगे, 25 5 625, 6250 हो जाएगा। 4000 का 25% निकालिए, जोड़िए, फिर जितना आए उसमें से 25% जोड़िए, 6250 आ जाएगा। ध्यान समझिए, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है 4 से 5, 4 से 5। यदि वर्तमान को आप 25 मानते हैं, माना कि वर्तमान जनसंख्या 25 है, तो 2 साल पहले जनसंख्या 16 थी। यदि 25 को आप वर्तमान मानते हैं तो जो 25 वर्तमान में आया है वो कहीं ना कहीं से 25% बढ़ने के बाद आया है 2 बार। यदि वर्तमान को 25 मानते हैं तो 25 के नीचे 4000 आ जाएगा। 4000 दिया हुआ है, ये कितना गुना है? तो ये 160 गुना है। तो इसको 160 गुना करेंगे तो 16 का स्क्वायर होता है 256। 2560 लोग थे, 25% बढ़ बढ़ करके 4000 हो गए हैं वर्तमान में। 2 साल पहले 2560 थे, 2 साल बढ़ने के बाद 4000 हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे छात्र गलत कर देते हैं। यदि आप वर्तमान इसको मानते हैं तो 2 साल बाद की जनसंख्या निकला है ये, और यदि इसको वर्तमान मानते हैं तो 2 साल पहले की जनसंख्या ये निकला है। गलत नहीं कीजिएगा। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि 20%, 10%, 5% के क्रमिक डिस्काउंट के समतुल्य अकेला डिस्काउंट क्या है। कुछ नहीं करना है। 20% 1/5 बनाता है, 5 से 4 करेंगे। 10% बनाता है 1/10, 1/10 बनाता है तो 10 से 9 करेंगे। 5% बनाता है 1/20, 20 से 19 करेंगे। ठीक है। जब क्रमिक डिस्काउंट दिया जाता है तो इसका तरीका होता है, जब पहली क्लास पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा। 20 दाह में 200 5 1000। 1000 वाली वस्तु को 19 9 171, देखिए ना, 20 दाह में 200 5 1000, 19 9 171 से 171 में 4 से गुणा करेंगे। 4 कम 4, 4 7 28, 4 कम 4 2 6। 1000 वाली वस्तु पर 20% देंगे, फिर 10% देंगे और फिर 5% देंगे, तो 684 में बेचेंगे। ट्रेनिंग क्लास के तीसरे टाइप में पढ़ चुके हैं कि 1000 वाली वस्तु को 684 में बेचेंगे तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? 316 का। और पीछे वाले से कंपेयर करते हैं। ट्रेनिंग क्लास का तीसरा टाइप पढ़िएगा, इसको हल करेंगे तो 31.6 आ जाएगा। यानी कि 20%, 10%, 5% का यदि क्रमागत छूट देते हैं, क्रमागत का मतलब हमने पहली क्लास में बता दिया है, बस हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको बताते हैं कि सक्सेसिव का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है।
तो 31.1000 वाली वस्तु को 684 में तो 31.6% की छूट मिलेगा। 20, 10, 30, 5, 35 नहीं समझना है, 31.6 समझना है। जब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं। 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने वाली मशीन को 6480 में बेचा जाता है। उस मशीन का अंकित मूल्य क्या है? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में यदि अंकित मूल्य दिया हुआ है, एमआरपी दिया हुआ है तो एसपी पूछेगा, और यदि एसपी दिया हुआ है तो एमआरपी पूछेगा। ध्यान से देखिए, 20%, 10%, 10%, 20% बनाता है 1/5, तो 5 से 4 करेंगे, 10% बनाता है 1/10, तो 10 से 9 करेंगे क्योंकि छूट मिल रहा है। फिर 10% है तो 1/10, 10 वाली वस्तु को 9 में करेंगे। 10 दहा में 100, 5 500 वाली वस्तु को बेच देंगे, 9 81, 4 कम 4, 4 बटे 32, 300, इसको गुणा करेंगे तो 324 आएगा। बातों को समझिएगा, ये वस्तु का एमआरपी है, तो एमआरपी पर छूट देने के बाद बेचेंगे 324 में। विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखा है 6480, यदि 6480 यहाँ पे लिखते हैं, ये 20 गुना है तो इसको क्या करेंगे 20 गुना, तो ये आ जाएगा 10,000। समझ में आया है? वस्तु का एमआरपी 10,000 रहा होगा, 20%, 10% तथा 10% की छूट देने के बाद 6480 में बेचा गया है। इस क्वेश्चन की खास बात यह है, इस प्रकार के प्रश्न कभी भी आता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला, तो ये दिया होगा तो ये पूछेगा, ये दिया होगा तो ये पूछेगा। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तब सारे क्वेश्चन पकड़ में आएंगे। हम ट्रेनिंग क्लास में बहुत सारी चीज़ें बता दिए हैं कहाँ कहाँ पे यूज होता है। आइए समझते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार वस्तु की कीमत को 1500 रुपया अंकित करता है। 1500 रुपया अंकित करता है, 2 छूट देता है। देखिए ना, 2 क्रमागत छूट देता है। क्रमागत का मतलब सक्सेसिव होता है, पहली क्लास में बताया गया। और वस्तु को 2 क्रमागत छूट देकर के वस्तु को बेच देता है कितने में? 1104 में दे देता है ना। पहली छूट 20% की है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को लिखिएगा तब ना समझ में आएगा। 1500 वाली वस्तु को 1 छूट दिया, दूसरी छूट देने के बाद 1104 में बेचा गया है, ठीक है ना। पहली छूट 20% की, तो 1500 पे 20% निकालेंगे, तो 1500 का 20% निकालिएगा 300 आएगा। ये तो निकालने आता होगा। 1500 का 20% 300 छूट दे देंगे तो वस्तु की जो कीमत आएगी 1200 में आएगी। ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 3 में पढ़ चुके हैं कि 1200 रुपया में से कितने का छूट दे कि 1104 में पहुँचे। तो यहाँ से 1200 में से क्या घटाएं? 96 घटाएंगे तभी ना वहाँ पे पहुँचेंगे। 96 का डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा पिछले वाले से मिलता है। मतलब समझ में आ गया? ट्रेनिंग क्लास का टाइप नंबर 3 पढ़े होंगे तो किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, बहुत बढ़िया से पढ़ना है। तो दूसरी जो डिस्काउंट है 8% की। इस प्रकार के प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप ऐसे बना सकते हैं। हम आज पढ़ रहे थे सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के 5वें टाइप की 6वीं क्लास, जिसमें आज हम लोग देखिए डिस्काउंट की बात कर लिए हैं। और एक जनसंख्या वाला क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। तो कुछ दिनों के लिए 5वां टाइप को 6 वीडियो ही पढ़ेंगे। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे ट्रेनिंग क्लास का 6वां टाइप। ट्रेनिंग क्लास में जितने भी टाइप्स हैं सारे टाइप्स को कर लीजिए, अपने भाई बहन दोस्त को बताइए। ट्रेनिंग क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कमज़ोर छात्र का मैथमेटिक्स में आकस्मिक परिवर्तन करने के लिए। ट्रेनिंग क्लास के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो आपको मैथमेटिक्स सिखा दे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करेंगे ना, तो वहाँ पे सारे चैप्टर परसेंटेज में 10-12 वीडियो, 16 वीडियो, प्रॉफिट लॉस में 10-12 वीडियो, ऐसे सारे चैप्टर में बढ़िया से वीडियो, सारे टाइप्स करवाए गए हैं। कम फीस लग रहा है, मैंने फीस कम कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि देश के समाज छात्रों को दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट पहुँचे। धन्यवाद, बाय बाय।